पुलिस का कोई भी कार्य मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। क्राइम पर हम लोग काम कर सकते हैं, क्रिमिनल्स पर हम लोग काम कर सकते हैं। उसमें भी जनता का सहयोग कभी-कभी हमें बहुत काम आता है कि कहीं पर एनडीपीएस बिक रहा है तो हमको अवगत कराएँ। उसके लिए भी हम लोग नंबर जारी करेंगे। में आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कप्तान एज़ ए एसएसपी चार्ज लिया है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है? आप तो चूँकि पहले यहाँ पे एसपी रह चुके हैं, आपने पूरा जनपद देखा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र देखा है, लेकिन आप एक नई ज़िम्मेदारी में आए हुए हैं। तो आपकी क्या शुरुआती प्राथमिकताएँ क्या हैं आपकी? देखिए, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 प्राथमिकताएँ चिन्हित की गई हैं, जिसमें स न नंबर 1 है ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स, मिशन शक्ति, साइबर अपराध, ट्रैफ़िक, इस प्रकार की 10 प्राथमिकताओं का चिन्हांकन किया गया है। उस पर डिटेल्ड सर्कुलर्स डीजीपी सर के द्वारा जारी किए गए हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस मेरठ में जैसे कि आपने पूछा कि पहले देहात क्षेत्र में काम किया है और क्या कर सकते हैं। सिटी क्षेत्र की अपनी समस्या जो कि आप भी बता रहे थे कि ट्रैफ़िक की है, उस पर अन्य विभागों के समन्वय के साथ हम लोग काम करना चाहेंगे और अन्य जो शासन के निर्देशन में काम चल रहे हैं, उन पर ही सही से, ईमानदारी से, दृढ़ता से काम करना हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। वेस्टर्न रोड पे जहाँ पे स्कूलों की प्राथमिकताएँ हैं, वहाँ पर स्कूल के छूटने के टाइम पे और जब सुबह लगता है, वहाँ पे आवारा टाइप के लड़के और ये उनका ज़्यादा बोलबाला रहता है, जिसके कारण कई दिनों से कई बार घटनाएँ हुई हैं। तो इस पे आप ये खासकर सदर का क्षेत्र है और ये आपका ये मेडिकल वाला क्षेत्र है और नौचंदी वाला क्षेत्र है, स्कूलों में इसमें ज़्यादा समस्या है। इस पे आपका देखिए, इसमें हम सभी स्कूलों की मीटिंग्स लेंगे और आप मीडिया बंधुओं के साथ भी जिनके पास पूरा यहाँ का नॉलेज है, उनसे मीटिंग लेकर इस प्रकार के इनपुट लेंगे। अपनी जो पुलिस की टीमें हैं, उनका जो रीएलोकेशन है, चाहे रिसोर्सेज़ का रीएलोकेशन हो, चाहे स्थानों का रीएलोकेशन है, वो करते हुए स्कूल छूटने के समय पर स्कूल के लोगों से बात करते हुए कि वहाँ पर वो भी अपने कुछ मार्शल्स, ट्रैफ़िक इत्यादि के लिए तैनात करें और उनका पुलिस से समन्वय कराया जाएगा। आप लोगों से फीडबैक लेते हुए इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक में कुछ करेंगे? जी, एसपी ट्रैफ़िक साहब से मेरी वार्ता हुई है। कई लोगों ने ये इनपुट दिया है कि ट्रैफ़िक की समस्या है। लेकिन ट्रैफ़िक पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके अलावा कई अन्य विभागों का इसमें समन्वय और सहयोग चाहिए होता है। रोड इंजीनियरिंग यदि अच्छी नहीं होती है, तो ट्रैफ़िक के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। यदि अतिक्रमण होता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। पुलिस का कोई भी कार्य मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। क्राइम पर हम लोग काम कर सकते हैं, क्रिमिनल्स पर हम लोग काम कर सकते हैं। उसमें भी जनता का सहयोग कभी-कभी हमें बहुत काम आता है कि कहीं पर एनडीपीएस बिक रहा है तो हमको अवगत कराएँ। उसके लिए भी हम लोग नंबर जारी करेंगे। लेकिन ट्रैफ़िक एक ऐसा एरिया है, देखिए 1857 में लगभग यही चौड़ाई थी रोडों की। लेकिन अगर आप देखें तो जब से मैं 7 साल पहले यहाँ था तब से लगभग 75% की वृद्धि व्हीकल्स में हो चुकी है। इमारतों में वृद्धि हो चुकी है, मैरिज हॉल्स में वृद्धि हो चुकी है। मैरिज हॉल में मैरिज हो रही है तो सामने बग्गी खड़ा करके लोग ही नाच रहे हैं। ये जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा। परंतु कुछ जो प्रयास हमारे द्वारा किए जाने हैं, उस पर हम लोगों ने मंथन शुरू कर दिया है और मैं आपको बताकर बड़ा खुश होऊँगा कि 2 लोगों का 2 बड़े वरिष्ठ लोगों का फीडबैक भी आया कि हाँ, कहीं पर कुछ सुधार उन्हें दिखाई पड़ा। लेकिन अकेले पुलिस इस चीज़ को कर पाएगी, इसमें थोड़ा-सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से सहयोग की अपील भी करूँगा। आखिरी सवाल मेरा ये था कि आपने देखा होगा रात में आजकल जो वो ट्रक भाग रहे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं जो अवैध खनन वाले हैं और थानों के सामने से भी निकलते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, इससे एक्सीडेंट का भी खतरा है, कई बार एक्सीडेंट हुए भी हैं। ये खासकर ये जो बाहर के थाने हैं, जैसे लोहिया नगर है, इधर आपका टीपी नगर का इलाका है, उधर जानी वाले इलाके हैं, उनमें वहाँ से जो सड़कें बागपत रोड वाली, ये जो बिजली बम्बा वाली और खरखौदा जाने वाली सड़कें हैं, उनमें ये समस्या पिछले 15-20 दिन देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये है कि रात में 40-50 गाड़ियाँ बालू भर के, ईंट और मिट्टी भर के दौड़ रही है। इसको लेकर भी इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थानों के सामने से निकलती है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मैं फिर ये बताऊँगा कि जैसा मैंने कहा कि मैं आप लोगों से मीटिंग लूँगा और इंडिविजुअली भी जो आप लोगों का फीडबैक रहेगा। हुँ, लेकिन समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है जहाँ पर अंतर्विभागीय समन्वय और जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कार्य में माइनिंग विभाग, हुँ, परिवहन विभाग और पुलिस, हुँ। इनके समन्वय की आवश्यकता है। इन सभी विभागों से वार्ता की जाएगी और इस पर एक रणनीति के तहत काम करते हुए ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे कुछ धरातल पर दिखाई पड़े। यदि पुलिस अकेले काम करेगी उसमें देखिए एक शासनादेश भी है कि हुँ, पुलिसकर्मी इस पर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उसमें एक टीम है जिसमें कि एसडीएम्स या एसीएम्स प्लस जो वहाँ के क्षेत्राधिकारीगण हैं, उनकी सम्मिलित टीम के अनुसार कार्य होना है। इसमें जिलाधिकारी से भी वार्ता की जाएगी और जो भी समन्वय से कार्य होगा वो किया जाएगा। थैंक